अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल दम पुख्त घर में बहुत ही आसानी से बनाने की रेसिपी। नॉर्मली दम पुख्त बनाया जाता है तो उसके लिए हमें स्पेशल एक हांडी की ज़रूरत होती है। उसके अलावा उसमें बड़ी मेहनत की ज़रूरत भी होती है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है और उसकी सीलिंग में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ उसमें बहुत वक्त भी लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है। लेकिन मैं आज आपसे ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको बिल्कुल अलग से स्पेशल हांडी की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है और सेलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही परफेक्ट किस्म की ये रेसिपी होने वाली है। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा जैसे दम पुख्त का रियल टेस्ट होता है। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही शानदार सा इसका टेस्ट होने वाला है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा उसके टेस्ट पे। तो इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए और फिर हमारा मज़ीद काम करने को दिल करता है। बहुत ही मज़ेदार सी, यूनिक सी, बहुत ही आसान सी रेसिपी होने वाली है। बहुत आसानी से आप इसे घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक लाज़मी देखिएगा। चलिए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मली सबसे पहले होता है क्या है कि हमें गोश्त को गलाना होता है। तो दम पुख्त में हमें सबसे पहले मेन चीज़ यही होती है, हमारा मेन काम यही होता है कि हमने गोश्त को गलाना होता है। तो उसके लिए अगर हमारे पास हांडी नहीं है, नॉर्मली लोगों के घरों में नहीं होती हांडी मिट्टी वगैरह की जिसमें दम पुख्त को बनाया जाता है, तो इस वजह से हम इसमें कुकर का इस्तेमाल करेंगे। यानी हम कुकर में भी गोश्त को बहुत ही आसानी से गलाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए स्पेशल किस्म का गोश्त जो मैंने लिया है वो है गर्दन का गोश्त। कोई और हिस्सा मैंने इसमें शामिल नहीं किया। मटन का मैंने गोश्त लिया हुआ है और उसमें स्पेशल गर्दन वाला पार्ट लिया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसका जायका बहुत मज़ेदार होता है, बहुत ही जो है फ्लेवरफुल सा ये हमारा गोश्त बनता है। तो इसको अब घी में डाल देंगे। घी मैंने हस्बे ज़रूर डाला है, तकरीबन 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें घी के डाले हैं ताकि अच्छे तरीके से हमारे गोश्त की भुनाई हो जाए और हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। सिर्फ गर्दन वाला मैंने पोर्शन लिया, इसमें कोई और पोर्शन शामिल नहीं किया। तो अब घी में इसको अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। इतना आपने घी में इसको फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो गोश्त को भुनाना सबसे ज़्यादा अहम काम होता है इसमें। जैसे हम दम पुख्त बनाते हैं तो उसमें गोश्त हमें बिल्कुल गला हुआ चाहिए होता है। तो अब हम जो रेसिपी बनाकर तैयार कर रहे हैं इसमें भी हमारा गोश्त बिल्कुल वैसे ही उसी तरह का टेंडर बन के रेडी होगा, बहुत ही ज़्यादा गला हुआ होगा, बहुत मज़ेदार सा होगा। और चूँकि हमने गर्दन वाला हिस्सा लिया तो इसका गोश्त वैसे ही बहुत ज़्यादा लजीज होता है, बहुत मज़ेदार होता है। अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे हम ताकि जो हमारा गोश्त है इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा ब्राउन हो जाए और उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। गोश्त को पहले फ्राई करने से ये होगा कि इसका जायका बहुत ज़्यादा लजीज हो जाता है, बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो जैसे ही गोश्त फ्राई हो जाता है इसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे जो कि मैंने पहले से इसको क्रश करके रखा हुआ था। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अदरक और लहसुन में हम गोश्त को फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि जो अदरक और लहसुन की अपनी स्मेल होती है वो निकल जाएगी, गोश्त की अपनी स्मेल होती है वो भी निकल जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सा जो फ्लेवर होता है ना जिंजर गार्लिक का वो इसमें आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर होता है अदरक लहसुन का, तो इसमें आ जाएगा। अच्छे तरीके से हमने इसको साथ ही फ्राई कर लेना है। तो मैंने पहले से ही अपने जैसे काम की बचत के लिए जो अदरक और लहसुन है ना इसको पहले से ही क्रश करके रखा होता है फ्रीज़र में। तो जब भी ज़रूरत होती है, जितना ज़रूरत हो उतना निकाल के किसी भी हांडी में इसको शामिल कर देती हूँ, तो काम में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से जैसे हरी मिर्चें होती हैं हम उन्हें भी पहले से क्रश करके रख सकते हैं, यानी कि उसको पहले से ग्राइंड करके रख सकते हैं। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं तो हम पहले से इनको करके रख लें तो हमारे काम में आसानी हो जाती है। इसके बाद मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। मैंने तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा टमाटर लिए हैं यहाँ पे। बड़े साइज़ के टमाटर हैं और आधा किलो से ज़्यादा लिए हैं और गोश्त मेरा तकरीबन आधा किलो था। तो आपने या तो इक्वल क्वांटिटी रखनी है या इक्वल से ज़्यादा रखनी है, क्योंकि हम इसमें बाकी और बाहर की चीज़ें या बाहर के इंग्रेडिएंट्स कोई भी मसालेजात वगैरह शामिल नहीं करते। गिनती की 2-3 चीज़ें इसमें सिर्फ शामिल होती हैं। तो इसी वजह से हमें टमाटर इसमें ज़्यादा शामिल करने पड़ते हैं ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़ेदार सा बन के रेडी हो जाए, खट्टा खट्टा फ्लेवर आए। इसके बाद इसमें हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे जो कि मैंने पहले से क्रश करके रखी हुई थी। साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। यही गिनती की चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी और कोई भी आपने इसमें मसाला शामिल नहीं करना, तो वरना फिर हमारा जो बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट होता है ना दम पुख्त का वो नहीं आएगा। तो यही गिनती की चीज़ें होती हैं जो इसमें जाती हैं। और हमने जैसे कुकर का इंतखाब किया है तो इससे बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए काम करना और हम घर में भी बाज़ार वाली चीज़ या रेस्टोरेंट वाली चीज़ बहुत ही आसानी से बनाकर उसको एंजॉय कर सकते हैं। अब दम पुख्त बनाया जाए और उसमें आलू ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने थोड़ी सी बीच में जगह बनाई है और ये आलू है एक बड़े साइज़ का मैंने लिया था आलू, 1 पाव का आलू है ये साइज़ में, वज़न में। और इसको अब सेंटर में ऐसे ठहरा देंगे तो ये भी साथ ही गल जाएगा अच्छे तरीके से। और हमने इसमें बस थोड़ा सा पानी शामिल करना है, पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसको वेट लगा देंगे और हम इसको बहुत ही हल्की आंच पर पकाएंगे।
तो कुकर को मैंने बंद कर दिया। इसके बाद इस पर सीटी रख देते हैं और इसको हम वेट लगा देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आपने इसको वेट लाजमी लगाना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही सीटी बजना शुरू हो जाती है, मैंने आंच तेज़ की हुई थी, जैसे सीटी बजना शुरू हो जाएगी उसके बाद हम इसकी आंच को स्लो कर देंगे। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हम स्लो कर देंगे आँच को। ये देखिए बिल्कुल स्लो कर दी हमने आँच। अब ये हल्की हल्की आँच पे ऐसे पकता रहेगा। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। अब मैं सीटी को रिमूव कर देती हूँ और प्रेशर रिलीज़ होने तक के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद केयरफुली ढक्कन को रिमूव करना है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने कि ढक्कन को बहुत ही केयरफुली आपने रिमूव करना होता है, वरना स्टीम आपके हाथ पे या फेस पे आ जाएगी और फिर जलने का ख़तरा होता है। तो कुकर को डील करते हुए उसको जब भी इसके साथ काम करना है तो थोड़ी एहतियात से करना चाहिए। तो देखिए जितने भी छिलके थे मैंने सारे टमाटर के निकाल दिए हैं। इसके बाद हम भुनाई कर लेंगे। साथ मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं सेंटर से कट लगा के। इससे बहुत ही मज़ेदार से इसका फ्लेवर आएगा। तो गोश्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है क्योंकि हमने इसको ज़्यादा वेट लगाया था, हल्की आंच पे लगाया था। आलू भी हमारा गल चुका है। तो आपने एहतियात करनी है कि आलू जो है ना वो टूट ना जाए, तो उसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी वरना। तो जैसे ही खाने को हमने मज़ेदार बना के तैयार करना होता है, तो इसके साथ साथ हमने खाने को बहुत ही खूबसूरत सा भी बनाकर तैयार करना होता है, जिसकी वजह से वो खाने में बहुत ज़्यादा लजीज़ लगता है, देखने में लजीज़ लगता है और खाने को उसको बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। खूबसूरती का ख्याल रखना होता है, कलर का ख्याल रखना होता है, उसके साथ टेस्ट का तो हमने ख्याल रखना ही रखना होता है। तो जो टमाटर है इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप मिक्स नहीं भी करना चाहते तो आप इसको ऐसे ही बड़ा बड़ा भी रख सकते हैं और ऐसे सर्व भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मिक्स कर लेंगे तो जो हमारा सालन है ना, जो हमने गोश्त बनाया, इसमें बहुत अच्छा से जायका जाएगा। एंड पे इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और साथ ही इसमें हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करना है और उसके बाद हमने इसको डिश आउट कर लेना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो दम पुख्ता है वो बन के रेडी होता है। बहुत आसान सी रेसिपी, आप देख सकते हैं कि हमने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। हमने सिर्फ इसमें प्रेशर लगाया है, कुकर लगाया है और उसके बाद हमारा जो खाना है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना हमारा खाना बन के रेडी होता है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत आसान सी रेसिपी है। सीलिंग की भी हमें इसमें टेंशन नहीं होती। जैसे जब हमने हांडी में दम पुख्त को बनाना होता है तो हमें उसको सील करना पड़ता है ताकि कहीं से भी हवा रिलीज़ ना हो और वो बहुत ही मज़ेदार सा बन के रेडी हो। तो इसी तरीके से हम कुकर में भी ये काम बहुत ही आसानी से बनाकर कर सकते हैं। तो देखिए जी यही चीज़ें होती हैं, यही थोड़े छोटे से जुगाड़ होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को बहुत आसान कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम बहुत ही कम खर्च में रेस्टोरेंट वाली खाने का मज़ा उठा सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत यूनिक सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए और फिर हमारा मज़ीद काम करने को दिल करता है। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं। रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।